नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ पाठ 7 पढ़ेंगे, संज्ञा। बच्चों, हिंदी व्याकरण में पाठ 7 आज हमें संज्ञा पढ़ना है। पाठ पढ़ने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार कहती हूँ, इस बार फिर कहूँगी कि इस कोरोना महामारी के चलते बच्चों आप लोगों को घरों में ही रहना है, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और अध्यापकों द्वारा जो कार्य आपको बताया जा रहा है उसको समय से करते रहना है। दूसरी बात बच्चों, मैं आपके माता पिता से कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है तो वे माता पिता अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा कराएं, क्योंकि इस आपत्ति के समय में हमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। रमा बस से आगरा गई। आगरा में उसने ताजमहल देखा। ताजमहल की सुंदरता दर्शनीय है। उपर्युक्त वाक्यों में रमा एक प्राणी का नाम है, बस और ताजमहल वस्तुओं के नाम हैं, आगरा एक स्थान का नाम है और सुंदरता एक भाव का नाम है। इस प्रकार ये मोटे अक्षरों में छपे शब्द क्रमशः प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम हैं। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव को उजागर करना, यही सब संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसको हम जो नाम दे देते हैं वही हमारा संज्ञा कहलाता है। अब आता है इसमें कुछ संज्ञा शब्द। अब कुछ संज्ञा शब्द हैं प्राणी, राम, कृष्ण, महात्मा गांधी, पिता, बालक, गाय, शेर, मोर आदि। वस्तु, कुर्सी, पुस्तक, टीवी, फल, केला, दूध, पानी आदि। स्थान, दिल्ली, मुंबई, घर, विद्यालय, चिड़ियाघर, मैदान, नगर, राजधानी आदि। भाव है मिठास, खटास, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, घृणा, मित्रता, शत्रुता आदि। संज्ञा के भेद। अब आते हैं बच्चों संज्ञा के भेद। इसी प्रकार हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 आती है बच्चों इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे तुलसीदास, दिल्ली, रामायण, सतपुड़ा, होली, कावेरी। ये कहते हैं बच्चों कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान, किसी विशेष स्थान के बारे में बताए या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए या किसी विशेष वस्तु के बारे में बताए, वही बोध कराना मीन्स ज्ञान कराना, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आती है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जैसे जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु या जाति या समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो शब्द किसी प्राणी का, स्थान का, वस्तु का या जाति का अथवा किसी समूह विशेष का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर बच्चों विशेष शब्द का नाम नहीं आया है। विशेष शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आया था वो यहाँ जातिवाचक में नहीं आया। इसका मतलब है व्यक्तिवाचक अलग है और जातिवाचक अलग। अब ऐसी संज्ञा क्या कहलाती है? जो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे मनुष्य। अब मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती हैं। भेड़, बकरी, ये सब उनकी जातियों के नाम है। यूँ तो ये भेड़, बकरी ये सब पशुओं में आ जाते हैं, लेकिन उनको अलग अलग जातियों में बांट दिया गया, इसीलिए उनको जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। शहर, गांव और शहर दोनों अलग अलग होते हैं। बाग, महल, पुस्तक, मेज, फूल आदि। तो ये सब क्या कहलाते हैं? अलग अलग, क्योंकि इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। पुस्तकें विभिन्न सब्जेक्ट की, विभिन्न विषयों की होती हैं। मेज़ भी कई तरह की होती है, बड़ी मेज़, छोटी मेज़। तो इस तरह से जो जाति, इनकी जातियों का बोध कराएं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसमें बच्चों विशेष, अब इसमें कुछ मुख्य बात बताई गई है। साधारण नामों से साधारण जाति का बोध होता है। इन नामों से केवल साधारण जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य शब्द से सभी मनुष्यों, महल शब्द से सभी महलों का बोध हो रहा है।
अब यहाँ पर आती है बच्चों भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ऐसे शब्द जिनसे हमें भाव यानी विचारों के बारे में पता चलता है, अच्छाई बुराई, गुण दोषों के बारे में पता चलता है, किसी चीज़ की अवस्था के बारे में पता चलता है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, ममता, मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्यासा, बचपन, जवानी आदि। ये शब्द किसी न किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। बच्चों अब इसमें भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है, तो इसमें बताया गया है भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनाए जाते हैं। ये किससे बनाए जाते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से ये शब्द बनाए जाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे बनाए जाते हैं, अब इनको जरा देख लीजिए कि भाववाचक हम जातिवाचक से कैसे बनाते हैं। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन भाववाचक है। मित्र जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक है। मानव जातिवाचक संज्ञा है और मानवता भाववाचक है। पंडित जातिवाचक है और पांडित्य भाववाचक है। जातिवाचक संज्ञा में बूढ़ा जातिवाचक है और बुढ़ापा भाववाचक है। पशु जातिवाचक है और पशुता भाववाचक है। दानव जातिवाचक है और दानवता भाववाचक है और मनुष्य जातिवाचक है, मनुष्यता भाववाचक है। ऐसे ही शत्रु जातिवाचक है, शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। प्रभु जातिवाचक है और प्रभुता भाववाचक संज्ञा है। विद्वान जातिवाचक संज्ञा है और विद्वता भाववाचक संज्ञा है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है और बचपन भाववाचक संज्ञा है। अब आती हैं बच्चों सर्वनाम से। सर्वनाम से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं? जैसे अपना, तो यहाँ होगा अपनापन या अपनत्व। निज, निज से निजत्व। मम से ममत्व या ममता। सर्व से सर्वस्व। अहम से अहंकार और स्व से स्वत्व। अब आती हैं बच्चों विशेषण से जातिवाचक संज्ञाएं बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो मधुर विशेषण है, मधुरता या माधुर्य भाववाचक है। कड़वा विशेषण है, कड़वाहट भाववाचक है। बुरा विशेषण है, बुराई भाववाचक है। आलसी विशेषण है, आलस्य भाववाचक है। स्वस्थ विशेषण है, स्वास्थ्य भाववाचक है। शुद्ध विशेषण है और शुद्धता भाववाचक है। वैसे ही चतुर का चतुराई, मीठा का मिठास और बहादुर का बहादुरी। अब आता है बच्चों क्रियाओं से। अब हम क्रियाओं से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं? जैसे हंसना तो हंसी या हंसाई। जागना मीन्स जागरण। लिखना मीन्स लेखन। खेलना मीन्स खेल। पढ़ना मीन्स पढ़ाई। गिरना मीन्स गिरावट। सजाना मीन्स सजावट। पीटना मीन्स पिटाई। दौड़ना मीन्स दौड़। उड़ना मीन्स उड़ान। थकना मीन्स थकान या थकावट। भूलना मीन्स भूल। अब बच्चों ये तो आपने देखी कि जातिवाचक संज्ञाओं से या विशेषण से या सर्वनामों से या क्रियाओं से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। इनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और बार बार दोहराएंगे। अब आती हैं बच्चों इस पाठ की कुछ मुख्य बातें, उनको पढ़ लेते हैं। हम मिठास, खटास, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा आदि भावों को देख या छू नहीं सकते, उसका केवल अनुभव कर सकते हैं। अगला है कुछ हिंदी विद्वान अंग्रेजी भाषा के समान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं, जिनमें है द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे गेहूँ, चावल, घी, तेल, तांबा, चांदी, लकड़ी आदि, तथा समूहवाचक संज्ञा में जैसे गुच्छा, भीड़, कक्षा, गड्डी, ढेर, टुकड़ी आदि। वस्तुतः ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं। अब आती है बच्चों कुछ बातें, जो मुख्य बातें हमें दोहराने लायक हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा है। अगला है मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हो गए। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है। भाववाचक संज्ञा जो हमने अभी पढ़ा था कि ये जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों से बनती हैं। तो बच्चों ये पाठ आपका पूरा हो गया है। आपको मैं फिर से उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ को घर में दोबारा से दोहराएंगे, जिससे आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और इनसे क्रिया, विशेषण, सर्वनाम से
कैसे जातिवाचक से संज्ञा भाववाचक में बदल जाती है, वो आपको पढ़ना है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपके माता पिता से कहूँगी कि समय से आप अपने बच्चों की फ़ीस अतिशीघ्र विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।